अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी लेसन आज का स्टार्ट करते हैं। आज हमने लेसन में सूरत बकरा की आयत नंबर 28 से पढ़ना है। तो अच्छा, लेसन शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी आपसे बात शेयर करूं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए तो उनके पास एक खातून जो थी वो बैठी हुई थी हज़रत आयशा के पास। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कौन है। तो हज़रत आयशा ने बताया कि भाई ये फ़लाँ खातून है, और साथ ही उन्होंने बताया कि इनकी नमाज की कसरत का हाल भी बयान फरमाया कि ये बहुत नमाज़ें पढ़ती हैं और बहुत इबादत करती हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, तुम अपने ज़िम्मे इसी कदर अमाल रखो कि जिनको तुम पाबंदी के साथ हमेशा अदा कर सको, इसलिए कि अल्लाह ताला अजर देने से नहीं थकता उस वक़्त तक कि तुम इबादत से थक जाओ। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, ये सही बुखारी के हदीस का मफ़हूम मैंने बयान किया है। और अब जो मफ़हूम है वो क्या है कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे महबूब जो अमल है या इबादत है वो है कि जिस पर हमेशा पाबंदी से अमल किया जा सके, चाहे वो थोड़ी हो लेकिन उसमें दवाम हो। तो ये बताने का मकसद आपको सिर्फ यही था कि छोटा सा अमल पकड़ें। ये ज़रूरी नहीं होता कि भाई ढेर सारी, पास दफ़ा इंसान इमोशनल हो के ये भी कर लूँ दीन में, ये भी नेकी कर लूँ, ये भी कर लूँ, और हम कुछ दिन तक तो वो ढेर सारा अमल करते हैं और फिर हम उसको आहिस्ता 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 छोड़ सकते हैं। उसको हम निभा नहीं पाते, छोड़ देते हैं फिर। तो करना क्या चाहिए? अल्लाह ताला के नज़दीक वो अमल महबूब है कि जो बेशक थोड़ा हो लेकिन फिर वो उसके ऊपर हमेशा इंसान वो करता रहे। तो ये कुरान हमने शुरू किया है पढ़ना, 2-2 3-3 आयतें करके हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा है। ये बताने का मकसद आपको सिर्फ ये था कि आप ये ना क्योंकि शैतान बहुत सारी बातें दिलों में डालता है, ये भी ख्याल डालता है कि ये अब मैं जो 2-2 3-3 आयतें पढ़ रही हूँ ये मैं फिर सारी उम्र पढ़ती ही रहूँगी, पता नहीं फिर कुरान कब ख़त्म होगा, ये तो मेरा बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसा नहीं सोचना। हमने एक छोटा सा अमल शुरू कर दिया है और अब उसको हमने दवाम के साथ करना है, छोड़ना नहीं है बीच में। क्यों? क्योंकि हदीस से हमें पता चल गया कि अल्लाह के नज़दीक वो अमल बहुत ही महबूब है जो बेशक थोड़ा सा आप पकड़े लेकिन फिर मुस्तकिल मिजाजी के साथ उसको करते चले जाएं। तो ये चीज़ अपने जहन में रखें। और ये सिर्फ कुरान की बात ही नहीं है, कोई भी इबादत आप पकड़ें। आप मसलन आपका दिल करता है और आप एक दिन तो तहज्जुद पे उठते हैं और उस दिन आपने ढेर नफल पढ़ लिए, अगले दिन भी पढ़ लिए, हफ्ता पूरा पढ़ लिए, और ज़ाहिर है फिर आप सारी ज़िंदगी तो नहीं इतने पढ़ सकते, तो आहिस्ता 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 करते करते वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। इससे बेहतर है कि आप 2 या 3 नवाफिल से शुरू कर लें, लेकिन फिर उस पे अपनी ज़िंदगी में उस पे दवाम रखें, उसको छोड़े नहीं। ठीक है ना? तो ये एक छोटी सी बात मेरे जहन में आई थी जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। चलें अब हम अपना लेसन शुरू करते हैं। आयत नंबर 28 सूरतुल बकरा, और आप लोग खोलें और लिखना शुरू करें। हर बार मैं इस चीज़ पे आपको फोर्स करती हूँ कि लिखना ज़रूर है, क्योंकि लिखे बगैर ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अब मैं आपको बहुत माइन्यूट डिटेल्स बताती हूँ, उसकी वजह सिर्फ यही है कि आपको अच्छी तरह आपकी बेस बन जाए, तो फिर आपके लिए आगे बहुत आसानी हो जाएगी और आप ख़ुद देखेंगे कि एक सिपारे के बाद ही आपको अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंज नज़र आएगा। तो इसलिए जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं उनके ऊपर फोकस करें और उनको भी तर्जमे में बताया करें जब आप सुनाते हैं, लेसन देते हैं। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी, कैफ़ा, कैफ़ा किस तरह, ये मेरा ख्याल है नया लफ्ज़ आया है, इसको भी लिख लें। कैफ़ा कई बार आएगा कुरान पाक में और इसका यही मतलब होगा किस तरह या कैसे या क्यों कर। कैफ़ा किस तरह, तकफुरूना तुम कुफ्र करते हो या तुम इनकार करते हो। ये क्या है? तकफुरूना क्या है, आप मुझे बताएं। जो हमने पढ़ा था कि कुरान पाक के तमाम अल्फाज 3 कैटेगरीज में आते हैं, इसम, फेल, हर्फ। तो तकफुरूना क्या है? तकफुरूना फेल है, और कौन सा फेल है? फेल मुजारे। और क्यों है फेल मुजारे? क्योंकि ये ता से शुरू हो रहा है और ये मुजारे की अलामत है, और ता का मतलब होता है तुम। और इसके ता को आप हटा दें और फिर आगे से वाव नून हटा दें। वाव नून क्या है? जमा की अलामत। तो पीछे क्या बचा? काफ, फे, रे। इसी में से ही आपको पता चल गया कुफर का मायने निकल रहा है। तो तकफुरूना तुम कुफर करते हो, बिल्लाही बा का अल्लाह, अल्लाह अल्लाह का। बा के मैंने आपको मीनिंग्स लिखाए थे, पर, साथ, से, का। बिल्लाही अल्लाह का, वा और, कुन कुन थे, तुम कुन तुम थे। कुन जो है इसका मतलब था भी हो सकता है और है भी हो सकता है। जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं ना वॉज और इज, तो कुन में वॉज भी आ सकता है और इज भी आ सकता है। कुन तुम थे, अमवातन बेजान या मुर्दा। फ़अहयाकुम, इसके 3 पार्ट्स करेंगे, फ, अहया और कुम। फ फिर, फा के भी मैंने आपको मीनिंग्स लिखवाए हैं, फिर, तो, बस, सो। फ फिर, अहया हयात से जैसे हम इसको निकाल सकते हैं, जिंदगी दी कुम तुम्हें। फिर जिंदगी दी तुम्हें या हयात दी तुम्हें। सुम्मा फिर, सुम्मा का मतलब हमेशा फिर होगा। युमीतुकुम, युमीत यहाँ पे फिर ये मुजारे है, या वो। मीत युमी नहीं, हाँ, वो मारेगा या मौत देगा कुम तुम्हें। फिर वो मौत देगा तुम्हें। सुम्मा फिर, युहयीकुम, ये फिर या का मतलब वो, और युहयी वो हयात देगा या जिंदा करेगा कुम तुम्हें। फिर वो जिंदा करेगा तुम्हें। सुम्मा फिर, इलैही इला तरफ, ही उसकी तरफ, तुरजाऊन तुम लौटाए जाओगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं। जब मुजारे की अलामत के ऊपर पेश आ जाता है और साथ ही जो थर्ड लेटर है, थर्ड लेटर पे ज़बर आ जाए, तो फिर हम जब उसका तर्जुमा करेंगे तो वो मजहूल हो जाएगा, यानी पैसिव वॉइस में चला जाएगा, लौटाए जाओगे। ठीक है ना, समझ आई बात की। और
کبھی ایسا ہوگا کہ ایسا نہیں بھی، آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ جتنے بھی اصول ہیں ہمارے، اس میں 1% چانس ہمیشہ ہے کہ یہ اپلیکیبل نہیں ہوں گے، لیکن 99% یا 99% آف دا ٹائمز یہ اصول یا یہ جو بھی ہم نے پرنسپلز جن کے اوپر ہم یہ پڑھ رہے ہیں یہ اپلیکیبل ہوں گے۔ سوری، مجھے فلو ہوا ہے، ڈسٹربنس ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں ترجعون، تا مضارع کی علامت ہے، اس کے اوپر پیش ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تھرڈ لیٹر دیکھیں، تھرڈ لیٹر بنتا ہے جیم، اور جیم کے اوپر زبر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے پیسو وائس میں۔ تو ہم کیا کریں گے، تا کا مطلب تو تم کریں گے، لیکن آگے ہم کریں گے رجوع کرنا ہوتا ہے، ترجعون، اس کو آپ حصے کریں، تا کو ہٹا دیں، واو نون کو ہٹا دیں، تو کیا بنا، را جیم اور عین، رجوع کرنا۔ تو پھر تم لوٹائے جاؤ گے، ٹھیک ہے، تم لوٹو گے نہیں ہوگا، تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ نہیں بھی آئی تو ابھی ہم اس کو ریپیٹ کرتے جائیں گے، پھر انشاءاللہ آ جائے گی سمجھ میں۔ اچھا، ہوا وہ، الذی وہ جو، خلق پیدا کیا، لکم لام لیے، کم تمہارے، تمہارے لیے، ما جو، فی میں، الارضی زمین، جمیعاً سب، تمام، ثم پھر، استوى ارادہ کیا یا قصد کیا، الی طرف، السماء آسمان، فسواہن، پھر، سوا سنوارا یا ٹھیک ٹھیک بنایا، ہن ان کو، سبع سات، سماوات آسمان، و اور، ہوا وہ، بکلی ہر ایک، شیئن چیز، علیم جاننے والا ہے۔ اب ایک دفعہ میں آپ کو اس کو دوبارہ سے پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ کیفا کس طرح، تکفرون تم کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کا، و اور، کنتم تم تھے، امواتن بے جان یا مردہ، فاحیاکم تو احیا زندگی دی، کم تمہیں، ثم پھر، یمیتکم وہ موت دے گا تمہیں، ثم پھر، یحییکم وہ زندہ کرے گا تمہیں، ثم پھر، الیہ الی طرف، ہی اس کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ ہوا وہ، الذی وہ جو یا وہ جس نے، خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما جو، فی الارضی فی میں، الارضی زمین، جمیعاً سب، ثم پھر، استوى ارادہ کیا یا قصد کیا، الی طرف، السماء آسمان کی، فسواہن پھر ٹھیک ٹھیک بنایا ان کو، سبع سات،
समावातिन आसमान, वा और हुआ वो, बिकुल्ली हर एक, शैइन चीज़ को, अलीमुन जानने वाला है। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी डिटेल समझ लेते हैं। अब बात हो रही थी वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी दावत का आगाज़ किया तो आपने देखा कि जो आपकी दावत को सुनने वाले थे उन लोगों में 3 तरह के लोग बन गए। एक वो ग्रुप था लोगों का जो फ़ौरन ईमान ले आया, मुत्तकियों का। दूसरा वो ग्रुप था कि जिसने इनकार कर दिया फौरी तौर पे। और तीसरा ग्रुप वो था कि जो फ़ौरन ईमान भी नहीं लाया, फ़ौरन इनकार भी नहीं किया, बस वो जब जो हालात उनके फेवर में होते थे उसी तरफ वो चल पड़ते थे। यानी वो एक तरह से मुनाफिकीन का गिरोह था। और उन मुनाफिकीन में कुछ पक्के मुनाफिक थे और कुछ कमज़ोर ईमान वाले थे। यानी वो जान के मुनाफिकत नहीं करते थे, लेकिन ये कि उनका ईमान कमज़ोर था और वो जब मुश्किल हालात आते थे तो वो रुक जाते थे, और जब हालात फेवरेबल होते थे तो बड़े जोश व खरोश से दीन के कामों में लग जाते थे। तो अभी यहाँ पर जो काफिर थे उन्होंने फिर आपने पीछे पढ़ा कि कुरान पाक के बारे में बड़ी गलत बातें की कि ये कुरान कैसा है कि जिसमें मक्खी और मच्छर की मिसालें हैं, और मतलब इस तरह की उन्होंने गुफ्तगू शुरू कर दी। तो अल्लाह ताला अब फरमा रहे हैं उन लोगों को मुखातिब करके कि कैफ़ तकफुरून बिल्लाही, कि तुम लोग किस तरह अल्लाह का इनकार कर सकते हो। यानी हैरत से अल्लाह ताला उनको मुखातिब में पूछ रहे हैं कि तुम किस तरह अल्लाह का इनकार करते हो, जबकि वकुंतुम अमवातन, तुम तो मुर्दा थे। तुम ज़रा अपने बारे में, अपनी तख्लीक के बारे में सोचो तो सही। कहाँ से तुम आए हो और किधर तुम जा रहे हो, किसने तुम्हें पैदा किया। फरमाया तुम तो मुर्दा थे, बेजान थे। आपको मैंने पहले बताया था कि अल्लाह ताला ने तमाम अरवाह जो थी वो एक वक़्त में बना ली थी और फिर उनसे अहद अलस्त लिया था। और जब अल्लाह ताला ने उनसे एक अहद ले लिया तो उन तमाम अरवाह को फिर अल्लाह ताला ने एक तरह की मौत दे दी, और वो किसी जगह आसमान में जो अल्लाह को मालूम है उनको रख दिया गया। तो फरमाया तुम मुर्दा थे, यानी तुम्हारी जो रूह थी वो तो मुर्दा हो चुकी थी। फिर क्या हुआ, फ़अहयाकुम, तो अल्लाह कहते हैं तो मैंने तुम्हें ज़िंदा किया। कैसे ज़िंदा किया, उस रूह को जिस्म के अंदर डालकर ज़िंदा करके दुनिया में भेज दिया। यानी वो रूह जो थी दुनिया में आकर ज़िंदा हो गई, लेकिन वो एक जिस्म के केज के अंदर आई। ठीक है, अब वो दुनिया में ज़िंदा थी। सुम्मा युमीतुकुम, अल्लाह फरमाते हैं फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। जब दुनिया में एक मौत आती है हम सब उसका मुशाहिदा करते हैं, देखते हैं, लोग हमारे सामने यहाँ से चले जाते हैं, मर जाते हैं। तो फिर मरने में क्या होता है, यही होता है कि ये जो जिस्म था जो कि इस दुनिया का बना हुआ था वो इसी दुनिया में मट्टी में मिला दिया जाता है, और वो रूह जो ऊपर